अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम 2 कप दूध से किस तरह से बेहतरीन सी कुल्फ़ा फ्लेवर में आइसक्रीम घर पे रेडी कर सकते हैं, जिसका टेस्ट, टेक्सचर और स्मूथनेस बिल्कुल मार्केट से मिलने वाली आइसक्रीम की तरह होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 कप रेगुलर मिल्क शामिल करेंगे। मैंने फुल फैट मलाई वाला मिल्क यूज़ किया है। डब्बे वाला दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। 1 कप हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं नीडो का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें कैविरा एसेंस शामिल करेंगे। आप चाहें तो एसेंस के साथ साथ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ कैविरा एसेंस शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून भर के पिस्ता और बादाम शामिल कर दूंगी। ये मैंने क्रश किए हैं। किसी भी आइसक्रीम को रेडी करने से पहले उसका फ्लेवर तैयार किया जाता है। तो आज मैं कुल्फा फ्लेवर में आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले उसका फ्लेवर रेडी कर रही हूँ। हमने 2 कप दूध लिया था। हमें अब इस दूध को इतना कुक करना है कि ये 1 कप रह जाए। दूध हमारा थिक होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। मजीद हम इसको 5 मिनट और कुक करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा कुल्फा का फ्लेवर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और अपनी क्रीम रेडी कर लेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्हिपिंग क्रीम। हाफ लीटर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे अब हम बीट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो बात अपने माइंड में रखनी है वो है इसको बीट करना। बीट हम करेंगे पूरे 2.5 मिनट, 2.5 से 3 नहीं होने चाहिए। आप घड़ी से टाइम नोट कर लें और इसको पूरे 2.5 मिनट तक बीट करें। अगर आप 2.5 से 3 मिनट पे ले जाएंगे इसको, तो इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे हम केक के ऊपर टॉपिंग करते हैं। हमें इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी रखना है, तभी हम बेहतरीन आइसक्रीम रेडी कर सकेंगे। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि इसको क्रीमी रखना है। इसको बिल्कुल भी इस तरह से बीट नहीं कर देना कि जिस तरह से हम केक के ऊपर टॉपिंग करते हैं। तो पूरे 2.5 मिनट मैंने टाइम नोट करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इसका फ्लेवर ऐड कर दूंगी। कुल्फा फ्लेवर हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्पैचुला की मदद से आप क्रीम को बीट करने से पहले इसमें फ्लेवर ऐड करके उस कुल्फा का या कोई भी फ्लेवर जो भी आप आइसक्रीम बना रहे हैं उस फ्लेवर को आप ऐड करके तो इसको बीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इस चीज़ को समझाने के लिए कि पूरे 2.5 मिनट इसको बीट करना है, इससे ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, वरना आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से मैंने क्रीम को पहले बीट कर लिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब इसमें कुल्फा फ्लेवर ऐड कर दिया है और मैं इसको बिल्कुल फोल्डिंग मोशन में क्रीम में मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसको मिक्स नहीं करना, वरना ये ओवरबीट हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं बिल्कुल ही स्मूथनेस के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, आप भी इसको इसी तरह से मिक्स करिएगा। फोल्डिंग मोशन में हम इसको अच्छी तरह से फ्लेवर को क्रीम में मिक्स कर देंगे। क्रीम हमारी फ्लेवर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और इसमें आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर देंगे। आइसक्रीम इसमें ट्रांसफ़र करने से पहले मैं इसमें प्लास्टिक पेपर लगा लूँगी। अच्छी तरह से हम इसको बिछा देंगे और अब हम अपनी आइसक्रीम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसको टैप टैप करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना बने।
थोड़ा इसको हिलाएं और टैप टैप करें ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना हो। अब हम इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का पेपर लगा लेंगे। प्लास्टिक पेपर लगाने का मेन मकसद यही है कि इसके अंदर कोई भी हवा ना जाए और इसके अंदर कोई भी बर्फ के क्रिस्टल ना बने। इस तरह से पेपर लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से एयर टाइट करके फ्रीज कर देंगे। ओवरनाइट हम इसको फ्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से जम जाए। वैसे 5 से 6 घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी, लेकिन मैं इसे शाम के वक्त बना रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। ओवरनाइट अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। कल मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये किस तरह से रेडी हुई है। जी, नेक्स्ट डे आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से जम चुकी है। इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर जो पेपर है इसको उतार लेंगे और देखते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का है। देखिए, ये बिल्कुल भी इसके साथ स्टक नहीं हुआ और बहुत ही आसानी से रिमूव हो गया। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। अगर आप चाहे तो आप इस बॉक्स में से भी इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। मैं अभी आपको इसको प्लेट में निकाल के और कट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कट होती है। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब वो घर पे आइसक्रीम रेडी करते हैं तो उनकी आइसक्रीम बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है और वो काटने से भी बिल्कुल भी नहीं कटती और वो बहुत ही स्टक हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि लोग बहुत ज़्यादा उसको या तो पतला कर देते हैं और वो उसमें पानी के क्रिस्टल पैदा हो जाते हैं बर्फ़ के, तो उसकी वजह से वो टूटती नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा ओवरबीट कर देते हैं जिसकी वजह से वो फ्रीज़ ही नहीं होती। तो मैंने आपको इसीलिए आज इतनी डिटेल में ये बात समझाई है कि जब भी आपने आइसक्रीम रेडी करनी है तो आपने टाइम ज़रूर नोट करना है। आपने पूरे 2.5 मिनट तक इसको बीट करना है और इसके टेक्सचर को बिल्कुल स्मूथ रखना है। इसको बिल्कुल भी इतना फ्लफ़ी नहीं कर देना कि वो फ्रीज़ ही ना हो और इतना पानी की तरह लिक्विड भी नहीं कर रखना कि इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल पैदा हो जाएं। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से कट हो रही है, जिस तरह से हम मार्केट से आइसक्रीम लेके आए। और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सेम मार्केट की आइसक्रीम की तरह रेडी हुई है। इसके ऊपर हम कुछ बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। मार्केट में जो आइसक्रीम रेडी की जाती हैं वो मशीनों से रेडी की जाती हैं और उनके साथ टाइमर फिक्स होते हैं। आपको अगर घर में मार्केट वाला रिजल्ट चाहिए तो आपको भी टाइम टू टाइम इसको बीट करना होगा। मैंने आपको आइसक्रीम बीट करने का टाइम बता दिया है। आइसक्रीम बीट करने का टाइम 2.5 मिनट है। अगर आप 2.5 से 3 मिनट भी कर देते हैं तो आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आपको जो जहन में रखनी है वो ये कि जब भी आपने आइसक्रीम को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखना है तो आपको इसको किसी प्लास्टिक पेपर से रैप करके फिर इसको बंद करना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपकी आइसक्रीम में बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाएंगे और इसकी वजह से आपकी आइसक्रीम बहुत हार्ड हो जाएगी। बस इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है और आप बेहतरीन आइसक्रीम घर पर रेडी कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।